अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से एक्सेल के ऊपर आप ऑटोमेट कर सकते हो पूरी अकाउंटिंग को। अब सबसे पहले हमारा हमने ओपन करना है एक्सेल शीट को। एक्सेल शीट को ओपन करने के बाद हमारे पास ये नीचे ऑप्शंस आते हैं, शीट्स कितनी आपको चाहिए। सबसे पहली शीट हमें बनानी होगी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स की। अब चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर ये स्पेशलाइज किया जाता है, ये स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन कौन से अकाउंट्स हमारे बिजनेस के लिए नॉर्मल हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि 5 तरह के हमारे पास अकाउंट्स नॉर्मली होते हैं। एक होता है एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इक्विटी, रेवेन्यू। अब हम इनको मजीद डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। जैसे एसेट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म एसेट जिनको हम कहते हैं करंट एसेट्स, और एक होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट जिनको कहते हैं हम फिक्स एसेट्स। इसी तरह से लायबिलिटीज हैं करंट लायबिलिटीज, और उसके अलावा होती हैं फिक्स्ड लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ही होते हैं, इक्विटी इक्विटी होती है, रेवेन्यू रेवेन्यू होता है, लेकिन एक और चीज होती है कॉन्ट्रा रेवेन्यू, जो रेवेन्यू के अगेंस्ट होते हैं। नॉर्मली सेल्स रिटर्न वाले अकाउंट्स को भी आप यही कहते हैं। अब देखिए ना, एसेट्स वाली कौन सी हैं, जो एसेट्स एसेट के अंदर है। सेल्स, इक्विटी, रेवेन्यू रेवेन्यू। अब देखें ना, हमें पता लग गया है कि करंट एसेट्स जो हैं और फिक्स एसेट, ये एसेट की कैटेगरी में आते हैं। करंट लाइबिलिटीज और फिक्स लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आती हैं। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस की कैटेगरी में, इक्विटी इक्विटी की, रेवेन्यू और काउंटर रेवेन्यू रेवेन्यू की कैटेगरी में आते हैं। अब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंट्स हमारे बिजनेस के अंदर होंगे। ये अकाउंट्स आ गए, और इसकी सब अकाउंट कौन सा है। अब जैसे हमें पता है, सबसे पहले हमने कौन सी एंट्रीज करनी होती है, जर्नल एंट्रीज करनी होती है अकाउंटिंग साइकिल के अंदर। तो हम उसके लिए एक शीट बनाते हैं, जनरल एंट्रीज लिख दें या जर्नल एंट्रीज लिख दो, ये भी सही है। अब सबसे पहले हमारे पास हमेशा जर्नल एंट्रीज के अंदर डेट मेंशन होती है, किस डेट की ट्रांजैक्शन है। फिर उसकी डिटेल्स होती हैं कि इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या था। डिस्क्रिप्शन आ गया। डिस्क्रिप्शन के बाद अकाउंट, कौन से अकाउंट रिलेटेड है ये, डेबिट और क्रेडिट के दोनों अमाउंट्स कौन सी हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास फाइनली कमेंट्स। ये तब होता है जब आप रिकॉर्ड के अंदर ये मेंशन करना चाहो कि ये ट्रांजैक्शन किसकी वजह से हुई, कैसे हुई, क्या हुआ। कोई एक्स्ट्रा डिटेल जो आपका इमैटेरियल इंफॉर्मेशन आप देना चाहो, उसको ऐड करने के लिए आप कमेंट्स भी ऐड कर देते हो। अब इसको हम लेकर आते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके टेबल का ऑप्शन आएगा, और माय टेबल एज हेडर, इसको सिलेक्ट करना लाजमी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका टेबल सही से नहीं बनेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपका ये टेबल बन गया। अब देखें, डिजाइन के अंदर आपका काफी सारे तरीके के ऑप्शन है, लेकिन जो उन्होंने चूज करके दिया है हम इसी के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। हम इसके अंदर कोई यूनिक चेंजेस नहीं लेकर आ रहे। अब देखो, हमारे पास टेबल ही बन गया है। हमारे पास ये कहते हैं डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन भी आ गया है, सब आ गया है। अब हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग सवाल के लिए। अब जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सवाल हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल कमेंस बिजनेस विद कैश 70,000, 70,000 कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है। यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, हम लोग चाहें तो इसको डेट मेंशन कर दें, January 1, ओके 2006, January 1, 2006 को ये एंट्री हुई। ऑन January 1, 2006 को ये एंट्री हुई। तो हमने अब क्या करना है, इस एंट्री को करना है हमने। अब ये कैसे होगी,
सबसे पहले 1 Jan 2006, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया डेट का। अब डिस्क्रिप्शन, पहली एंट्री में क्या लिखा हुआ था, इधर लिखा कमेंस बिजनेस विद कैश 70,000 ऑन 1 January। अब क्या डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, स्टार्टेड बिजनेस, और अकाउंट कौन सा डील हो रहा है, कैश का हो रहा है। कितनी अमाउंट डेबिट हो रहा है, 70,000 से। लेकिन अब देखिए हमने 70 लिखा है, तो ये कॉमा से डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा, तो हमें अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम ऊपर से डी को सिलेक्ट करेंगे, और हम लोग सिंपली द कॉमास को सिलेक्ट करके इस तरह से 70,000 कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग इसको भी कॉमास वाला कर लेंगे, और 2 दफ़ा इसको प्रेस किया। अब ये पहली वाली एंट्री तो सेम ही रहेगी इस तरह से, और इधर फिर अब आएंगे अब कैपिटल के अंदर 70,000 को डील किया, ये सही सही आ गया। अब देखें हमने पीछे एक और चीज बनाई थी, हमारे पहली एंट्री हो गई जिसके अंदर था स्टार्टिंग बिजनेस विद 70,000 कैश। हमने पीछे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था, इसके अंदर भी इसका मेंशन करना लाजमी है। हमने अभी तक 2 अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, कैश किया है जो कि करंट एसेट होता है, और कैपिटल का बनाया है जो कि होता है इक्विटी अकाउंट। अब देखें कैश और इक्विटी की बहुत सारी एंट्रीज आगे जाकर भी होंगी, बहुत सारी एंट्रीज आगे जाकर भी होंगी। तो क्यों ना हम इधर ऑप्शन दे दें इस चीज़ के अंदर कि हम लोग डेटा में जाएं, डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन हम चूज़ करें, और इधर से हम एनी वैल्यू के अंदर जाकर लिस्ट चूज़ करके सोर्स इसका चूज़ करें। सोर्स के ऊपर क्लिक करके हम सोर्स चूज़ करें। सोर्स क्या होगा, ये वाली सारी एंट्रीज, और ये हम ले जाएं तकरीबन इतनी एंट्रीज काफ़ी होंगी। ओके कर दिया। अब क्या होगा, हम इधर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, अगली एंट्री हमने कोई करनी है तो हमारे पास ये कैश और कैपिटल का ऑप्शन आ रहा है कि अगर इनकी एंट्री होगी तो हम आराम से कर लेंगे। मैं अगली एंट्री करवाता हूँ आपको ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 जनवरी की जगह हम लोग आगे वाली एंट्रीज के अंदर ये वाला ऑप्शन ना रखते, ये वाली एंट्री ना रखते हमारे पास, तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर हम 1 इंसर्ट में जाते हैं, जनरल कस्टम की जगह ये हो जाता है। हाँ पहली एंट्री का कैश टू कैपिटल न्यू करके हमने एंट्री कर ली है। अब दूसरी एंट्री में वो क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000 एंड क्रेडिट 32,000 की उन्होंने की है। अब सेकेंड एंट्री के अंदर वो कह रहा है परचेज गुड्स। अब हमें पता है परचेज गुड्स के अंदर डेबिट साइड पर हमेशा परचेजेस आते हैं। अब देखें हमारे पास ऑप्शन है परचेजेस है, नहीं है, तो हम 400 अकाउंट में जाएंगे, और इधर जाकर हम लोग ऐड करेंगे परचेजेस को। परचेजेस का हमें पता है कि ये भी करंट एसेट्स होते हैं। उसके अलावा ऑन क्रेडिट था तो अकाउंट्स पेबल के नाम से हम लोग एक एंट्री कर लेंगे जो कि हमारा होता है करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर हमने चूज करना है कौन से हमने एंट्री करनी है, परचेजेस की, और कितने अमाउंट से हम परचेज कर रहे थे इस चीज़ को दोबारा कंफर्म करते हैं। $25,000 से, ₹25,000 से हम लोग परचेज कर रहे थे किस चीज़ के ऊपर, कैश के ऊपर। कितने अमाउंट से, 25,000 के ऊपर। हमने इसको अलग अलग डील कर रहे हैं सब एंट्रीज को, हम चाहें तो इकट्ठा भी कर सकते थे। हम लोग इधर दोबारा परचेजेस का एक अकाउंट लेकर आएंगे। अब होगा 32,000 से, और किस चीज़ के ऊपर हमने परचेज किया, उधार के ऊपर किया। 32,000 से ये उधार की एंट्री आ गई।
बाकी एंट्रीज को भी देख लेते हैं। थर्ड एंट्री करने क्या होगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹45,000 एंड कॉस्टिंग ₹27,000। अब इसकी एंट्री किस तरह से करते होते हैं, हमेशा हम लोग जो चीज़ सेल हो रही होती है हम सिर्फ सेल्स की एंट्री करते होते हैं, ना कि मजीद कॉस्टिंग वगैरह को यहाँ पर मैनेज किया जाए। कॉस्टिंग वगैरह होगी मैनेज आगे जाकर, हम लोग उसकी एंट्री नहीं करते होते हैं। अब यहाँ पर वापस आते हैं, हमारे पास सेल्स का अकाउंट नहीं है, जो कि सेल्स का आपको पता है किसका अकाउंट होता है, रेवेन्यू का। तो जर्नल एंट्रीज में चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सेल्स का ऑप्शन आ रहा होगा। इसी तरह से पूरे सवाल को हम पढ़ लें। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 70,000, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर सन यूज 6,500, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 18,000। इस तरह से सारी एंट्रीज हम जब कर लेंगे तो हमारा ये जर्नल जो है किस तरह का लगने लगेगा, तकरीबन इस तरह का दिखने लगेगा। हमारा जो जर्नल है सारी की सारी एंट्रीज हो जाने के बाद इस तरह से दिखने लगेगा। कैश सेल्स ये सारी की सारी एंट्रीज होने के बाद ऐसा हो जाएगा। अब वापस चलते हैं, चार्ट्स ऑफ अकाउंट देखते हैं। हमारे पास चार्ट्स ऑफ अकाउंट यूं करके सारे के सारे क्रिएट हो जाएंगे जो जो इस सवाल के अंदर एंटर हुए हैं। अब हमें पता है जर्नल एंट्रीज जब कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद अगला स्टेप होता है लेजर्स बनाना। अब लेजर्स बनाने का भी बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले तो इस टेबल को जैसे हमने बनाया था, इस टेबल का हम एक नाम देते हैं। हम डेटा में चलते हैं, टेबल डिज़ाइन के अंदर चलते हैं। डिज़ाइन के अंदर चल के यहाँ पर ऑप्शन होगा टेबल जर्नल। हमने यहाँ पर इसको इसका नाम दे दिया है टेबल जर्नल का। नॉर्मली जो हमारे एक और फाइल है उसके अंदर क्या इसका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हमने ये स्टार्ट किया है, हम डिज़ाइन में जाते हैं तो इधर लिखा हुआ है टेबल नंबर 1। तो हम इसका नाम क्या कर देते हैं, टेबल जर्नल फॉर सिम्प्लिसिटी। अब यहाँ पर हमने इसके बनाना है लेजर्स। लेजर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें इधर आना पड़ेगा। इधर कहीं भी किसी भी एरिया में क्लिक कर लो इस टेबल के। हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लिक कर दिया, फिर आगे आएगा हमारे पास इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाकर यहाँ पर पिवट टेबल का ऑप्शन आएगा। न्यू वर्कबुक, हम लोग टेबल जर्नल रेंज का बनाना चाह रहे हैं और न्यू वर्कबुक बनाना चाह रहे हैं, वर्कशीट। तो हमने क्लिक किया, ये शीट नंबर 1 आ गई, इसको आगे ले गए, इसका नाम चेंज किया हमने लेजर्स पे। जैसे लेजर के ऊपर हो गया तो उसके बाद हमने पिवट टेबल के ऊपर ऐड करनी शुरू करनी है चीज़ें। हमने डेट के ऊपर क्लिक किया, डेट को वैल्यूज के अंदर नहीं, हमने रो के अंदर लेकर आना है। उसके बाद हमने अकाउंट के ऊपर आए, अकाउंट को भी इधर ही लेकर आना है। लेकिन हमने ये देखिए बना लिया है, लेकिन हमें इसकी सेटिंग्स को चेंज करना होगा। सबसे पहले तो हमने इधर करना है शो इन टेबुलर फॉर्म, ताकि सारे अलग अलग शो हों। सब टोटल्स डू नॉट शो सब टोटल्स, इनको भी रिमूव कर दिया। और ज़रा सी सेटिंग के अंदर आखिरी चीज़ आएगी रिडीम ऑल आइटम लेबल्स, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। इसके बाद हमें वैल्यूज किन की चाहिए होती हैं, हमें डेबिट की चाहिए होती हैं। डेबिट की वैल्यू किस तरह से आ रही है देखें, फिर वो कॉमा वाला सीन नहीं आ रहा, तो उसको लेकर आने के लिए हमें इधर क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है और नंबर फॉर्मेट में जाना है। हम लोग नंबर पे क्लिक करेंगे, इसको 0 करेंगे, यूज 1000 सेपरेटर और ओके कर देंगे। और ओके कर देंगे यूँ करके हमारे पास आ गया। उसके बाद अगली एंट्री क्या की हमने, क्रेडिट की। क्रेडिट की भी देखिए वैसे ही आई है, तो हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, नंबर पे क्लिक करेंगे। अब इसी तरह से हम लोग डिस्क्रिप्शन को भी इसके अंदर लेकर आते हैं कि कौन सी एंट्री कब हुई, क्या हुई, कैसे हुई, क्या पर्पस था। और अब ये हमारे पास सिंपली एंट्री हमें टोटल प्रोवाइड कर रही है। लेजर्स के अंदर भी लेजर्स हमें सेपरेट सेपरेट होते हैं, और लेजर्स क्या होते हैं, दोनों डेबिट और क्रेडिट को क्रॉस करने के बाद लेजर्स बनते होते हैं। तो इसकी वजह से हमें इधर जाकर डिज़ाइन के अंदर जाकर एनालाइज में जाकर इस चीज़ को सेट करना होगा। अब कैलकुलेट फील्ड के अंदर जाना है हमने। कैलकुलेट फील्ड के अंदर फील्ड नंबर 1 की जगह हमने इसका नाम दे देते हैं बैलेंस, कि ये बैलेंस क्या रह गया है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेबिट माइनस क्रेडिट। ओके किया हमने।
हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अब देखिए -70, ये काफी सारी चीजें बुरी लग रही हैं, तो वहीं से जाकर सिलेक्ट करेंगे दोबारा, जैसे हमने किया था पहले वालों को, और नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पर बस जरा सा ये डिफरेंस करेंगे, हम इधर सिलेक्ट करेंगे नंबर की जगह अकाउंटिंग को, ताकि हमारे पास अकाउंटिंग वाला है, और सिंपल हम लोग नन यूज करके इस चीज को ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, और ये सारा का सारा इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कैश का, तो हम लोग कैश को यहाँ पर पूरा का पूरा अलग से कैलकुलेट करने के बजाय हम लोग एक स्लाइसर ऐड कर देते हैं, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं इंसर्ट स्लाइसर। और हमने किस चीज का बनाना है इंसर्ट स्लाइसर? अकाउंट का। तो अकाउंट का हमने बना दिया है, ये हमारे पास सारे अकाउंट्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल हम कैश वाला सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ये कैश की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। हम लोग अकाउंट पेबल का बनाएंगे तो अकाउंट पेबल की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। रिसीवेबल का बनाएंगे तो इस तरह से। अब ये किस तरह से देखना कि एंड में जो वैल्यू लिखी है बैलेंस की, इसका क्या मतलब है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसके की ब्रैकेट नहीं है, तो ये कैश की वैल्यू जो आ रही है ये डेबिट साइड पे जाएगी। और ये हम कैपिटल पे क्लिक करते हैं, कैपिटल के इर्द गिर्द ये ब्रैकेट्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब है ये क्रेडिट साइड पे जाएगी। अब इसके अंदर हम इसकी सेटिंग मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे हम कैश को सिलेक्ट किया, इधर इक्वल्स टू हमने साइन डाला, और हमने इधर कैश को सिलेक्ट कर लिया, और इसको थोड़ा प्यारा बनाने के लिए इसका हमने साइज इंक्रीज किया, और इसको हमने बोल्ड कर दिया। इसके लिए एक और सेटिंग भी हम ऐड कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है वी लुकअप। वी लुकअप यूज करके हम लोग ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये जो क्या कहते हैं चीज है, यहाँ पर जो चीज शो हो रही है, इसको क्या कहते हैं, हमने इन टेबल्स के अंदर हिसाब से हमने सेकंड वैल्यू सेलेक्ट करनी है, और एग्जैक्ट मैच ढूंढना है, और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो हमारे पास ये वाला क्लियरली डिफाइन हो गया कि करंट एसेट्स हैं ये। अब देखे ना, ये बार बार क्या हो रहा है, हम लोग सेटिंग हमें करनी पड़ रही है। अब इसकी सेटिंग को हम बेहतर करने के लिए क्या हल है, हम लोग इसकी पिवट टेबल में जाकर एक चीज का लॉक लगा देते हैं कि ताकि इसकी सेटिंग बार बार चेंज ना हो। हमने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस में जाना है, ऑटो फिट वाले को क्रॉस कर देना है। या आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका सिस्टम बार बार एरर नहीं देगा। हम देखो अब देखते हैं अकाउंट पेबल का। अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी होती है, कैपिटल जो होता है वो इक्विटी होता है, बिल्डिंग जो होता है वो फिक्स एसेट होता है। इस तरह से करके हमने ये सारा का सारा बना लिया है। हमारे पास ये पूरा का पूरा लेजर बन गया है। अब इस लेजर से अगला स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस सबसे ज्यादा सिंपल है, इसके ना बनाना। लेजर जब कम्प्लीटली बन जाए, हमने सिर्फ क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है जाकर, और हमने मूव और कॉपी करना है। क्रिएट और कॉपी कहाँ पर? एंड के ऊपर, और उसका ओके कर देना है। ये लेजर 2 की आ गई, इसका नाम लिख देते हैं हम ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें तीन चार चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी, हम लोगों ने क्या करना है, रिमूव अकाउंट कर देना है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, हमें क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर डेट की ज़रूरत नहीं होती, हमें डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब ये हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया। सिंपली हमने इन चीज़ों को रिमूव किया तो हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। ऊपर हम टॉप पर लिख देते हैं इसको मर्ज एंड सेंटर ट्रायल बैलेंस। आप देखें कैश की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखी हुई 58,000 पॉजिटिव में, तो ये डेबिट साइड पर है। कैपिटल की वैल्यू ये बैक स्कैनर लिखी हुई है, तो ये क्रेडिट साइड पर है। और ट्रायल बैलेंस का लेफ्ट साइड और राइट साइड का हमेशा सम जीरो ही आता होता है। और इसी के साथ आपकी पहली वीडियो कंप्लीट हो गई। यहाँ से आगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किस तरह से बनाएंगे वो भी आगे जाकर मैं आपको गाइड करूंगा अब वीडियो नंबर 2 के अंदर।